हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डी और एफ ब्लॉक में से डी ब्लॉक को मूल रूप से डिस्कस किया था, एक एक चीज़ आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। इसका जो दूसरा टॉपिक है एफ ब्लॉक, अब उसको देखेंगे एफ ब्लॉक में क्या क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक जो है उसको देखें अपन। स्थिति हमने आपको बताई थी, स्थिति क्या होती है, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को नीचे की ओर साइड में अलग रख के एफ ब्लॉक को क्या किया गया, अलग से रखा गया है। तो आवर्त सारणी के जब आप देखेंगे सबसे नीचे की साइड में दो ब्लॉक बने हैं, उनको अलग से वहां पे रखा गया, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब देखो एफ ब्लॉक में कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कि एफ ब्लॉक वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एफ कक्षक में या एफ उपकोष में। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ब्लॉक को बोलते हैं अपन अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व ये भी कहते हैं। तीसरी चीज जो है वो है कि एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2। ये है एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को देखना है कि किस तरीके से अपन एफ ब्लॉक को अपन डिस्कस करें। सबसे पहली चीज के एफ ब्लॉक को बोलते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक एफ को उसमें चला जाए, वो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2 होता है। ठीक है। फिर इसी को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है। अब हम देखें अंतः संक्रमण तत्व जो होते हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणी कौन कौन सी हैं। डी ब्लॉक को बांटा गया था 4 श्रेणी में, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणी में। 2 श्रेणी पहली होती है लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी जिसे हम कहते हैं 4f श्रेणी। दूसरी आती है एक्टिनाइड श्रेणी, जिसको हम कहते हैं 5f श्रेणी। अब इसको लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं, इसको एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं। लेंथेनाइड का मतलब होता है कि इस श्रेणी के सभी तत्वों के गुण लेंथेनम 57 लेंथेनम के समान होते हैं। इसके एक्टिनियम 89 जो है एक्टिनियम, इसके गुण जो है वो एक्टिनियम जो तत्व है उसके गुणों के साथ समानता रखते हैं। तो इस तरीके से ये 2 श्रेणियों में बढ़ जाते हैं, लेंथेनाइड में और एक्टिनाइड में। अब इन दोनों के बाद हम देखें तो इसको 4f श्रेणी कहते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, 4f में। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5f में। इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। अब आती है लेंथेनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कहां तक होती है, यानी कि लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद 58 से 71, 89 के बाद यानी कि 90 से लेके 103 तक के तत्व जो है ये दोनों किसमें आते हैं, अपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से तत्व जो है वो आते हैं। ठीक है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी हो गई। अब इसके बाद आते हैं इनके उपयोग क्या होते हैं। तो लेंथेनाइड जो होते हैं ये वाले, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड का जो उपयोग होता है वो सबसे पहले तो एक तो उत्प्रेरक के रूप में भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मिश्र धातु बनाने में भी होता है, मिश्र भी कहते हैं, वैसे होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब होता है बंदूक के खोल वगैरह, बम के कवच वगैरह जो होते हैं गोली के, वो किससे बनाए जाते हैं, मिश्र धातु से। एक्चुअल में है मिश्र धातु ही। तो ये भी हो गया। दूसरी बात अब आती है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की बात आती है तो इसका उपयोग गैस मेंटल में होता है, जो इसमें एक मोस्टली तत्व होता है थोरियम, तो उसका यूज होता है गैस मेंटल। गैस मेंटल क्या है, जो पहले टाइम पे चलता था 5 लीटर का सिलेंडर, उसमें एक मेंटल लगा देते, पतला जालीदार जलता था वो, उसको बोलते हैं गैस मेंटल। गैस मेंटल बनाने में। दूसरी चीज
इसमें थोरियम और यूरेनियम होते हैं जिनका उपयोग होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। एक चमक चूर्ण बनाने में थोरियम नाइट्रेट का भी यूज हो जाता है। चमक चूर्ण में कौन सा? थोरियम नाइट्रेट। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ये इनके उपयोग हो गए। ये था अपना एफ ब्लॉक के तहत। अब दोनों हमने डिस्कस कर लिए कि डी क्या है, एफ क्या है। अब देखते हैं डी और एफ में अंतर कौन कौन से हैं, फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर कौन से हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे अपन। अब देखो यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर देखें हम। यहाँ पे सबसे पहले देखें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। यहाँ पे बनाएंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों में अंतर। देखो डी और एफ ब्लॉक, पहला पॉइंट तो यहीं से तीन अंतर। पहला, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है इसका? एफ में। माने एफ ब्लॉक का अंतिम कहाँ जा रहा है? एफ कोष में। तो इसका कहाँ जाता था? डी उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? डी उपकोष में। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तीसरा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी लिख सकते हो अंतर में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ भी सेम चीज आ जाएगी। तीन अंतर आते हैं पेपर में, तीन अंतर याद करने हैं। चौथा अपन बनाना चाहें तो डी ब्लॉक जो होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं तत्व। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो दुर्लभ मात्रा में होते हैं, वो आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। डी ब्लॉक में सामान्यतः धातुएं होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ये अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब कि चौथे पांचवें पॉइंट में देखें तो ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, आसानी से अपन का मिल जाते हैं। ये नहीं मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। ये कैसे होते हैं? दुर्लभ। ये कम क्रियाशील हैं। ये कैसे होते हैं? अधिक क्रियाशील हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से और बना सकते हैं। कौन से? डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया है, एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये भी अंतर आप चाहो तो बना सकते हो। तो 6-7 अंतर हो जाएंगे। पर कितने याद करने हैं? 3। फिर आता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड। पहला, लैंथेनाइड जो है वो क्या है? 4f श्रेणी है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 4f में। यहाँ कहाँ जा रहा है? 5f में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। एक अंतर हो गया। दूसरा, लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं उसमें एक तत्व होता है प्रोमीथियम। कौन सा? प्रोमीथियम। केवल ये तत्व है जो रेडियोधर्मी है। प्रोमीथियम अकेला रेडियोधर्मी है और इसमें लगभग सभी तत्व कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी। तीसरा अंतर, इसका जो आप नेक्स्ट है वो है ये यौगिक जो होते हैं इसके कम क्षारीय है। इसके कैसे होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। चौथा अंतर, इसकी जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है, संकुल प्रवृत्ति जो है वो इसकी कम होती है, वो इसकी अधिक होती है। 4 अंतर हो गए। पांचवा अंतर हम चाहें तो बना सकते हैं। क्या? ये लैंथेनाइड के साथ समानता दर्शाता है, ये एक्टिनाइड के साथ परिभाषा, या एक और है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पूछते हैं वो अपन कैसे बनाएंगे। देखो लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4f में। इसका किस में जा रहा है? 5f में। तो इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? यहाँ है n-2। हमें कितना चाहिए? यहाँ देखो यहीं पे लिख रहा है अपन को चाहिए लैंथेनाइड का, फिर यहाँ चाहिए एक्टिनाइड का। लैंथेनाइड का 4f में जाता है। n में से कितने घटा है? 4 आए, 6। n की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे? 6 रख दो। 4f 1 से 14, 6 में से क्या? 5, 5d 0 से 1, 6, तो 6s2। ऐसे यहाँ पे 5 करना है तो n की जगह 7 रखना पड़ेगा।
5F 1 से 14 एक बढ़ा दो, 6D 0 से 1 एक और बढ़ा दो, 7H2। इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके लेंथिनाइड और एक्टिनाइड जो है वो, मतलब कि यहाँ पे अपना एफ ब्लॉक जो है वो खत्म हो जाता है कि एफ ब्लॉक में क्या तत्व है, क्या कहते हैं, किसके गुण है, क्या इसके उपयोग है, क्या इनमें अंतर होता है, वो सारी चीजें। अब हमारे आते हैं संक्रमण तत्व में, जो अंतर संक्रमण संक्रमण तत्व दोनों पढ़े। अब इसके बाद आता है लेंथिनाइड का, इसमें एक टॉपिक है लेंथिनाइड का संकुचन क्या होता है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, गुण, इनके उपयोग। अब उनको अपन इसको आसानी से, अब इस चैप्टर के बाद इस टॉपिक को आसानी से अब आगे की जो टॉपिक्स है उनको अपन देखें। अब हमारा जो इसका जो टॉपिक है ब्लॉक का, वो है लेंथिनाइड संकुचन। अब लेंथिनाइड संकुचन क्या है? लेंथिनाइड संकुचन क्या होता है? पहला इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है। सेकंड, इसका कारण क्या है। थर्ड, इसके प्रभाव क्या है, कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार संकुचन ना आके आ जाता है आंकुचन, तो संकुचन या आंकुचन एक ही बात होती है लेंथिनाइड में। अब देखो, सबसे पहले समझे अपन संकुचन क्या है। संकुचन का मतलब होता है किसी चीज का छोटा होना। जैसे ही लेंथिनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, उनकी जो आयनिक और परमाणविक त्रिज्याएं हैं वो छोटी हो जाती हैं। अब आप कहेंगे बढ़ते हैं तो वे छोटी कैसे होती है, उसका जो कारण है वो हमें देना है नेक्स्ट। पहले हमने कहा क्या है, तो लेंथिनाइड संकुचन का मतलब है कि जब लेंथिनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो उनकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं छोटी हो जाती हैं, और जब वो छोटी हो जाती हैं या संकुचित हो जाती हैं तो इसी को कहते हैं लेंथिनाइड संकुचन। अब बात आती है कि संकुचन क्या है। अब संकुचन का कारण क्या है। देखो, लेंथिनाइड तत्व का जो है वो संकुचन का कारण ये है कि लेंथिनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में ना जाकर, जैसे कि हमें पता है लेंथिनाइड को 4f श्रेणी कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, 4f में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में न जाकर n-2 कोष में जाता है, जिसके कारण उसका परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। परिरक्षण का मतलब होता है जब लास्ट की दो सेल होते हैं, एक सेकंड लास्ट और एक आखिरी का, उन दोनों के बीच जो प्रभाव होता है एक दूसरे पर, वो होता है परिरक्षण प्रभाव, वो कम हो जाता है। जिसके कारण जैसे परिरक्षण प्रभाव कम होता है, नाविक का आवेश बढ़ जाता है, और जब नाविक का आकर्षण या आवेश बढ़ेगा, उस चीज पर आकर्षित करेगा, तो उस पर क्या होगा, त्रिज्या कैसी हो जाएगी, छोटी, कम हो जाएगी। यही कारण है कि उसको बोलते हैं लेंथिनाइड संकुचन। जैसे ही आवेश में वृद्धि होगी त्रिज्या घट जाएगी, और त्रिज्या घट जाएगी तो उस चीज को बोलते हैं अपन लेंथिनाइड संकुचन। अब क्या इसका प्रभाव पड़ता है? प्रभाव इसलिए पड़ता है, पहली चीज तो प्रभाव पड़ेगा तत्वों को अलग करने में, या अपन कहें तत्वों का पृथक्करण, एक चीज। दो, सेकेंड चीज जो है, एक तत्वों के पृथक्करण में प्रभाव पड़ता है, एक पड़ता है आयनों के आकार में, आकार। थर्ड जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है इसकी सहसंयोजक लक्षण में, सहसंयोजी लक्षण। देखो, तत्वों को पृथक्करण का मतलब है लेंथिनाइड संकुचन होता है तो दोनों के रासायनिक गुण सभी तत्वों कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अब जो रासायनिक गुण समान हो गए तत्वों के, तो उस कंडीशन पर उनको शुद्ध अवस्था में अलग करना कैसा होता है, अत्यंत कठिन होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध अवस्था में लेंथिनाइड तत्वों को पृथक क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेंथिनाइड तत्वों को शुद्ध अवस्था में अलग करने के लिए कारण ये है कि उनके रासायनिक गुण कैसे हो जाते हैं, समान। तो उस कंडीशन पे जब रासायनिक गुण समान होते हैं तो उस चीज को हम शुद्ध अवस्था में अलग नहीं कर सकते। दूसरा, आयनों का आकार, क्योंकि जब परिरक्षण प्रभाव कम हो रहा है तो उसकी त्रिज्या घट रही है, तो आयनों का आकार कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड आता है आपका सहसंयोजी लक्षण। तो इसका सहसंयोजी लक्षण जो होता है, जब आयनिक त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, आयनों का आकार छोटा रहता है, तो सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ता है और क्षारीय प्रकृति इसकी घटती है। तो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तीन प्रभाव है, इन चीजों को हमें ध्यान से रखना है। लेंथिनाइड संकुचन क्या है, कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है। अब जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें, वो आएगा पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्या होती है, गुण क्या, उपयोग क्या है। एग्जाम में बहुत रेयर है, कभी कभार आ जाए, वैसे अभी तक आया नहीं, लेकिन अपन एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, जिससे आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। और कितना क्या लिखना है वो भी हम आपको इसमें बता।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, गुण और उपयोग, जिसको अपन देखें शॉर्ट में लिखे हैं छोटे से। जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला है KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। यहाँ हम देखें पोटेशियम परमैंगनेट को क्या किस की क्रिया हो रही है, पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया हो रही है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इन दोनों की क्रिया पर क्या बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यहाँ पे क्रिया देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट की K2Cr2O7 बनाने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है। गुण देखें दोनों के, एक जल में विलेय है, दूसरा जल में तो विलेय है लेकिन कौन से, गर्म में, ठंडे जल में नहीं, ठंडे जल में कम और गर्म जल में ज्यादा है। सेकंड देखें बैंगनी रंग का क्रिस्टल है लेकिन ठोस है, ये कैसा होता है, नारंगी और लाल रंग का होता है, ये गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। अब देखो यहाँ पे उपयोग, इसका उपयोग कार्बन यौगिक में होता है, संक्रमण रोधी के रूप में होता है, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, इसका उपयोग रंगाई और छपाई में होता है। कॉमन चीज दोनों में एक है कि दोनों ही एक प्रबल ऑक्सीकारक हैं। सेकंड पॉइंट कॉमन है कि दोनों का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण में होता है। आयतन मितीय जो विश्लेषण के अध्ययन होते हैं, जो आप प्रैक्टिकल देंगे उसमें देखेंगे, तो उसके जो अध्ययन में होता है तो उन दोनों का उपयोग होता है। आशा है ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।